Dear students, this is the question bank provided by MSc ERT in March 2021. As per the board timetable, 23 अप्रैल को आपका इंग्लिश पेपर होगा. This question bank is useful for standard 12th arts, commerce, science as well as MCBC students. यहाँ पे सूचना दी हुई है. फक्त विद्यार्थ्यांना प्रश्न प्रकारांचा सराव करून देण्यासाठीच. अँड सेकंड पॉईंट इज सदर प्रश्नसंचातील प्रश्न बोर्डाच्या परीक्षेत येतीलच असे नाही याची नोंद घ्यावी. बट लुकिंग ॲट द सर्कमस्टन्स आई थिंक 70% ऑफ क्वेश्चंस इसी में से आएंगे. स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश पेपर पैटर्न. आपका इंग्लिश का रिटन एग्ज़ाम होगा 80 मार्क्स के लिए. So let us see the brief idea how the marks are divided here. Section 1 will be on prose, seen and unseen passage of total 34 marks. Seen passage will be from Unit 1. Section 2 will be poems, जहाँ 2 poems दिए जाएंगे Unit 2 में से for total 14 marks. Section 3 will be on writing skills for 16 marks. यहाँ आपको 4 राइटिंग स्किल्स अटैम्प्ट करना है. कौन से ये हम आगे देखेंगे. सेक्शन 4 विल बी बेस्ड ऑन ऑल 4 टॉपिक्स ऑफ यूनिट 4 नॉवेल फॉर 16 मार्क्स. ये हो गया एक समराइज्ड आइडिया ऑफ योर इंग्लिश पेपर पैटर्न. बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश पेपर पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 1A एंड B डिटेल में समझा था with all solutions of question bank provided by MSc ERT board. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए. उस वीडियो में इंग्लिश टेक्स्ट बुक के पूरे यूनिट 1 से ली गए एक्सट्रैक्ट्स है जो क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 भी ग्रामर भी है. इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2A, B, C का एग्ज़ाम पेपर पैटर्न डिटेल में समझेंगे विथ एग्जाम्पल्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ बोर्ड क्वेश्चन बैंक. इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ भी सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 2A अनसीन पैसेज में 6 क्वेश्चंस पूछेंगे. A1 इज़ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग. दिस विल बी फॉर 2 मार्क्स. यहाँ ट्रू और फॉल्स, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इस तरह के क्वेश्चंस पूछकर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएंगी. इसके आंसर्स आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे. A2 विल बी बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल फॉर 2 मार्क्स. यहाँ आपको वेब डायग्राम, कंप्लीट द सेंटेंस और एक्सप्लेन और जस्टिफाई फ्यू लाइंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट जैसे क्वेश्चंस पूछेंगे. इसका आंसर भी पैसेज में ही मिल जाएगा बट थोड़ा आगे पीछे ढूंढकर समझ कर लिखना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट A3 इन्फरेंस, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस. दिस विल बी फॉर 2 मार्क्स. यहाँ क्वेश्चंस विल बी लाइक गिव रीजंस, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर लाइन और फ्रेज. यहाँ आपको पैसेज के अंडरस्टैंडिंग से अपना आंसर खुद फ्रेम करना है. नेक्स्ट इज A4 पर्सनल रिस्पॉन्स फॉर 2 मार्क्स. यहाँ अपना पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको अपना ओपिनियन लिखना है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, बट आपको रीज़न देना होगा टू सपोर्ट योर थॉट्स. नेक्स्ट इज A5 दिस इज़ लैंग्वेज स्टडी फॉर 2 मार्क्स. यहाँ आपको 2 ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे whose correct answers should be selected from the given options. Next is A6 vocabulary for 2 marks. यहाँ आपको synonyms, antonyms, word register, suffix, prefix, find out the meanings of the word, इस तरह के questions पूछे जाएंगे. Next is question number 2B. Write the summary of the above extract with a suitable title with the help of the given points hints. This is for 3 marks. ये समरी स्किल में क्वेश्चन नंबर 2A में दिए गए अनसीन पैसेज का ही आपको समरी आपको बनाकर लिखना है. देन नेक्स्ट इज, इसको डिटेल हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2C माइंड मैपिंग
जो 3 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे 1 मार्क हो गया, ये 3 मार्क्स के लिए है। डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम डिज़ाइन यूजिंग अ आइडिया थॉट्स कंसेप्ट टू इलस्ट्रेट डेवलप ऑन द गिवन टॉपिक। ये सबसे इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ आपको एक टॉपिक दिया हुआ होगा और आपके आइडियाज़ थॉट्स से माइंड मैप क्रिएट करना है। तो इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिए और कमेंट कीजिए इस पर। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन बैंक। ये तो पेपर पैटर्न हो गया। अब क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे एक्चुअल विथ एग्जाम्पल गिवन इन द क्वेश्चन बैंक। नाउ फर्स्ट आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2A। अब आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 2A तो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ नहीं है। सो आप लोगों के डिमांड पर दिए हमने 21 नवनीत की जो है इसमें से अनसीन पैसेज लिया है फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए। बच्चों एक्चुअली टेक्स्ट बुक सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार ये बुक्स भी पढ़ लेनी चाहिए। जैसे कि नवनीत की 21 है और उत्तम के पेपर सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे बुक्स है ये। इसमें अबाउट 8 सैम्पल एक्टिविटी शीट सॉल्व किए हुए हैं। इससे भी एग्ज़ाम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी। आप लोगों को टाइम लगाकर अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करनी चाहिए। अभी तो आपके पास क्वेश्चन बैंक है दैट यू कैन सॉल्व फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2A अनसीन पैसेज फॉर 12 मार्क्स। A रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। ये पैसेज आपके लिए अननोन है, इसलिए पहले पूरे क्वेश्चन रीड कर लो, देन रीड द पैसेज केयरफुली टू फाइंड द आंसर्स। बहुत अच्छा पैसेज है, आप खुद रीड कर लीजिए। ये वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिए। एक्चुअली इस एक्सट्रैक्ट में लिखा है कि हमें अदर देन टेक्स्ट बुक भी बुक्स रीड करने चाहिए। हमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों रीडिंग करनी चाहिए। तो इस पर क्वेश्चन नंबर 1 है, बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट पिक आउट एंड राइट डाउन 2 करेक्ट सेंटेंसेस। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए, ये 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट लिखना है। फर्स्ट है यू मस्ट चूज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बुक्स यू कैन फाइंड टू रीड, नो यू शुड। और फोर्थ है यू शुड बी कॉन्स्टेंटली लुक अप न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी, नहीं। अब पैसेज पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता कि 2 और 3 दोनों भी करेक्ट है। यू मस्ट चूज़ व्हाट इज़ लाइकली टू इंटरेस्ट यू, जो आपके लिए इंटरेस्टेड हो वो आपको रीड करना चाहिए, रीड करने के लिए चूज़ करना चाहिए। और थर्ड है यू मस्ट रीड बुक्स फॉर प्लेजर, जो बुक्स आपको प्लेजर देते हैं या प्लेजर हासिल करने के लिए हम रीडिंग करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर आई हैव हाईलाइटेड इट, यहाँ पे है, यू विल गेट इट। पैसेज में ही आपको मिल जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन। A2 है राइट डाउन द डिफरेंट स्टेप्स दैट आर सजेस्टेड टू इम्प्रूव रीडिंग। तो इस पैसेज में कुछ स्टेप्स दिए हुए आपकी रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए, तो ये पूरे ही करेक्ट हैं। चलो देखते हैं। A1 यू मस्ट रीड एज मैनी बुक्स एज पॉसिबल अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो फर्स्ट वन है कि टेक्स्ट बुक के अलावा भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए। क्यों? रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए। नंबर 2 है यू मस्ट नॉट चूज़ डिफ़िकल्ट बुक वेर वी हैव टू कंसल्ट द डिक्शनरी ऑफन। तो ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी वाले भी बुक्स नहीं होना चाहिए कि बार बार हमें डिक्शनरी में उसके मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। थर्ड वन इज़ इंस्टेड we should choose what is likely to interest us and guess the meaning of difficult words from the context। तो हमें ऐसी बुक चूज़ करना चाहिए कि वो इंटरेस्टेड हो और ऑटोमेटिकली हमने डिक्शनरी यूज़ नहीं भी किया तो उसमें के जो वर्ड्स है उसका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें समझ में आ जाता है। फोर्थ वन इज़ वी शुड एन्जॉय द फीलिंग दैट एक्सटेंसिव रीडिंग गिव्स। तो ये इन सब रीडिंग्स को हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं और इससे हमें बहुत जॉयफुल फील होता है इस तरह से रीडिंग के लिए, और इससे हमारी रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये सब भी आपको एक्सट्रैक्ट में मिल जाएंगे। देखो ये सब यहाँ पे है लिखा हुआ, तो ये आंसर्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा आगे पीछे होते हैं, वो आपको ढूंढना है। नाउ A3 एक्सप्लेन what some people say about learning the spoken form of a language। तो कुछ लोग क्या कहते हैं स्पोकन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज के लिए, तो आंसर देखते हैं।
Some people say that we cannot learn to speak a language better with the help of book. कि बुक से हम लैंग्वेज सीखना, लैंग्वेज बोलना हम नहीं सीख सकते हैं, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं. दे बिलीव दैट द स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज आर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स. तो वो लोग सोचते हैं कि स्पोकन बात करना और रिटन लैंग्वेज ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. तो ये भी आंसर आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सम पीपल से दैट, लास्ट 2 लाइन्स. नाउ क्वेश्चन नंबर A4. What will you do to improve your English? आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपकी इम्प्रूव करना है तो आप क्या करोगे? देन दिस इज़ द पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन. आप खुद लिखिए आप क्या करोगे वो. यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है टू इम्प्रूव माई इंग्लिश आई विल रीड लॉट ऑफ बुक्स ऑफ वेरियस टाइप्स. I will listen to TV news in English and watch programs in English. I will participate in debates and discussions and also speak in English whenever possible. Next A5 question, ये grammar part है. Language study, do as directed. Some people say that we cannot learn to speak a language better with the help of the books. इसको फिर से rewrite करना है using be able to. So we can write it in this way. Some people say that we are not able to, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं are unable to learn to speak a language better with the help of the books. Second है it is extensive. अब इसको हमको चेंज करना है रेटोरिकल क्वेश्चन में. Isn't it extensive? इस तरह हम लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर A6, choose the correct options. You should not have to be constantly looking up new words in the dictionary, for that deadens interest and checks real learning. The underlined word here means. अब ये deadens का meaning क्या होता है? Deprives of. तो B option is correct. Next is you should enjoy the feeling with which extensive reading gives. अब यहाँ पे जो underline किया हुआ है word है उसका meaning आपको देना है. तो एक्सटेंसिव का मीनिंग है कवरिंग अ लार्ज एरिया. ए ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इज बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2B, दैट इज समरी. इट विल बी फॉर 3 marks. राइट अ समरी ऑफ द अबाउ एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. सजेस्ट सूटेबल टाइटल. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए. इन पॉइंट्स के सपोर्ट से आपको समरी लिखनी है. स्टूडेंट्स, आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक के यूनिट 3.1 में समरी राइटिंग टॉपिक है ऑन पेज नंबर 135. वो भी आप रेफर कर सकते हैं. देखो आप यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये माइंड मैप है. इसमें टॉपिक दिया हुआ है मेन टॉपिक द सीजन्स. तो देखो ये अलग तरीके से हमने बनाया हुआ है. आप अपना आइडिया यूज़ कीजिए. सीजन्स, अब सीजन्स कौन कौन से होते हैं? समर, विंटर, रेनी. तो ये 3 हेडिंग्स हमने लिख दिए. देन ये हेडिंग्स को अगर और सब हेडिंग्स देते गए. फर्स्ट ड्यूरेशन लिख सकते हैं कि समर सीज़न का ड्यूरेशन फरवरी टू मई है, विंटर सीज़न का अक्टूबर टू जनवरी है, रेनी सीज़न का जून टू सितंबर है. देन इन सीज़न में क्लाइमेट कैसा होता है? समर में हॉट एंड ड्राई होता है. देन इसमें देन नेक्स्ट सीज़न है विंटर. विंटर में कोल्ड एंड ड्राई होता है. देन रेनी में कूल एंड फ्रेश होता है. इसी तरह किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं इन सीज़न में, ये भी लिख सकते हैं आप. समर में, विंटर में, रेनी में. देन क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं वो लिख सकते हैं. फ्रूट्स लिख सकते हैं. तो इस तरह से आप ये इस क्वेश्चन का माइंड मैप आप बना सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2C अगेन हियर, ब्यूटी ऑफ कलर्स. वाओ. सो ब्यूटी ऑफ कलर्स में ये मेन हेडिंग है, आइडिया है दिया हुआ क्वेश्चन में. और इसको 2 हेडिंग्स दिए हुए. एक तो कलर को सिम्बोलिज्म में अपन देखेंगे एंड नेक्स्ट कलर ऑफ नेचर्स देखेंगे. तो सिम्बोलाइज कलर जो होते हैं उससे हम अलग अलग सिम्बॉल बोलकर यूज़ करते हैं. अगर रेड कलर हो तो ये सिम्बोलाइज करता है लव है या फायर है, पैशन है, डेंजर है. देन अगर ग्रीन कलर के इसको सिम्बोलाइज करता है ग्रोथ, स्टेबिलिटी, बिगनिंग, हार्मनी. उसी तरह ब्लू कलर सिम्बोलाइज करता है सॉरो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलैक्सेशन, स्ट्रेंथ. एंड देन येलो कलर फॉर हैप्पीनेस, होप, पॉजिटिविटी, कामनेस. तो इस तरह से ये अलग अलग कलर्स जो है वो अलग अलग सिम्बोलाइज करते हैं.
एंड अगर हम नेचर में देखते हैं हमारे आसपास, तो नेचर में भी बहुत से कलर्स हैं, जैसे कि ट्रीज़ है जो ग्रीन कलर के होते हैं, ओशन है जो ब्लू कलर का होता है, स्काई है, स्काई ब्लू कलर हम बोलते हैं ना, देन लीव्स है, पत्ते, पेड़ के पत्ते, वो भी लीव्स ग्रीन होते हैं, देन माउंटेन्स, माउंटेन्स ब्राउन कलर का होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये टॉपिक्स ये लिया हुआ है, सिम्बॉलिज्म और कलर ऑफ नेचर, तो आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ माइंड मैप डिफरेंट शेप का है इस तरह से, बट बेसिक वही है, बेसिक आइडिया। नेक्स्ट इज़ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, जस्ट हम जब टॉपिक सोचते हैं तो हमारे माइंड में जो जो आता है वो आप लिखिए। मेन हेडिंग हमने अगर सोचे कि कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन फॉर्म्स होते हैं, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप होते हैं, ये 2 हेडिंग हो गए। देन इसके और सब हेडिंग अगर देखें हमने, फर्स्ट अगर देखें बेस्ड ऑन फॉर्म्स, तो बेस्ड ऑन फॉर्म्स हम कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक तो वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होते हैं कम्युनिकेशन। तो अगर हम नॉन वर्बल में देखें तो नॉन वर्बल में पोस्चर्स से कम्युनिकेशन हो सकता है, या टच करके, या आई कांटेक्ट से, या हैंड मूवमेंट से, फेशियल एक्सप्रेशन से, हम सिर्फ इशारों में भी हम बात कर सकते हैं, हमारे जेस्चर्स से, पोस्चर्स से। और वर्बल यानी हम ओरल बात करते, रिटन बात करते, तो इस तरह से। देन अगेन वर्बल कम्युनिकेशन के जो ओरल और रिटर्न होते हैं, तो वो भी अलग अलग तरीक़े से कर सकते हैं। आप ओरल कैसे करते, आजकल तो सेफ डिस्टेंस लेना है, या फिर तो हम जूम मीटिंग लेकर जूम क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं, वो भी एक ओरल कम्युनिकेशन हो गया। हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, देन वीडियो कॉल्स हो रहे हैं, कभी फेस टू फेस दूर से बात होती है, तो ये सब क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है। एंड देन रिटन कम्युनिकेशन में आएगा, ईमेल्स लिखते हैं हम, लेटर्स लिखते हैं, रिपोर्ट्स एंड मेमोज लिखते हैं, तो ये सब बेस्ड ऑन फॉर्म्स है। अब अगर बेस्ड ऑन रिलेशनशिप देखें तो इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जो हम ऑफिशियल बात करते हैं, जैसे कि मीटिंग्स है, डॉक्यूमेंट्स, पब्लिकेशन और नोटिस है। इनफॉर्मल यानी हम अपने फैमिली मेम्बर्स को मैसेज करते हैं, फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं, देन पर्सनल कन्वर्सेशन होता है एक दूसरे से। तो इस तरह का हम फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में लिख सकते हैं, इस तरह का माइंड मैप बना सकते हैं। देन और ज़रूरी नहीं है कि बस इतना ही हो, इसी तरह से हो, आप अपनी तरह से बहुत सारे माइंड मैप के और बहुत सारे सैम्पल्स नीचे दिए हुए, लास्ट तक वीडियो देखिए, और बहुत सारे सैम्पल्स दिए हैं, उसमें से आप लिख सकते हैं। और देखिए अभी अगर वहाँ पे आपने सब्सक्राइब क्लिक नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए, बटन फर्स्ट, और उसके बाद हम आगे जाएंगे। और बेल आइकन भी दबाइए टू गेट मोर वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए, और दूसरे फ्रेंड्स का भी फ़ायदा कीजिए, उन फ्रेंड्स को भी समझने दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के, चाहे वो आपके कॉलेज के हो, दूसरे कॉलेज के हो, उनका भी फ़ायदा होगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगा वो कमेंट भी कीजिए। फॉर अगर कुछ आपको चेंजेस चाहिए तो वो चेंजेस आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। अभी तक जो हमने देखे वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस थे, और ये सैम्पल्स देखिए, शेप्स देखिए किस तरह से कनेक्ट्स किए, कनेक्टर्स वगैरह लगाया हुआ है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इस तरह से बलून्स आप जॉइन करके इतना भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा बनाए। इन शॉर्ट आप इस तरह से भी माइंड मैप बना सकते हैं, ये भी ईजी स्टेप है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कीवर्ड्स ऑफ माइंड मैप, ये भी शेप होते हैं अपने दिमाग से, जैसे कुछ आइडिया है तो बल्ब का शेप है, केमिकल है तो केमिकल्स का, बुक है तो बुक का शेप, तो ऐसे आप शेप्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इस शेप से भी, ये भी शेप्स, कनेक्टर्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स यूज़ कर सकते हैं। मंथ ऑफ द ईयर, इस तरह से 4 मंथ्स होते हैं, 4 हेडिंग दिए, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, तो 4 हेडिंग्स को फिर सब हेडिंग्स दिए हुए हैं। जस्ट पॉइंट्स लिखकर हम इस तरह से स्टडी करते हैं। देन बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए देखिए ये कैसे शेप्स यूज्ड है। देन नेक्स्ट इज़ प्लांट्स के क्लासिफिकेशन किया हुआ है यहाँ पर। तो जो भी पैराग्राफ या टेक्स्ट बुक में आप रीड करते हैं तो उसको ग्राफिकल प्रेजेंट कीजिए, पॉइंट वाइज इस तरह से लिखिए, ताकि एग्ज़ाम में जाते वक्त आप जस्ट वो माइंड मैप का पेपर भी आपने देख लिए तो एग्ज़ाम आप में फास्ट रिव्यू हो जाएगा, आपको लर्न होगा। आप लोग बोलते हैं कि इतना पढ़ते फिर याद नहीं रहता,
तो इस तरह के टेक्निक्स यूज़ कीजिए। माइंड मैप से अगर स्टडी करेंगे तो आपको फॉरएवर याद रहेगा वो, और वो माइंड मैप बनाकर आपके टेबल के पास आप वॉल पे स्टिक कर दे सकते। चलते फिरते आपकी नज़र पड़ती, वो पॉइंट्स जहन में रहते, एंड देन आपकी लर्निंग अच्छी होती। सो राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. Learn, understand and practice more. This is one only sample. Read and understand complete textbook to score 100%. So students, this is all for today. I hope this video will be definitely useful for you. ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सब चेंजेस किया जाए। और कौन सा वीडियो नेक्स्ट होना चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए। So to be continued in the next video, question number 3 और question number 4 करेंगे। And once again, don't forget to subscribe the channel to get the next video. आप सब्सक्राइब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट वीडियो फ़ौरन आ जाएगा। So we'll stop here. Best of luck for your studies. Take care.